हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रजनी बायो एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की कंप्लीट मास्टर सीरीज़, जहां हम इम्यूनोलॉजी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल में कवर करेंगे। ये सीरीज़ स्पेशली बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट लाइफ साइंसेज, गेट, आईआईटी, जैम एक्सेट्रा, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के सभी एस्पिरेंट के लिए है। हर लेक्चर में हम कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज, डायग्राम, ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद इम्यूनोलॉजी लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू द इम्यून सिस्टम। Okay, immunology is the study of immune response against foreign substances and pathogen. हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जब भी कोई फॉरेन डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन एंटर करता है, इस स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। एंड इम्यूनिटी बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स। बॉडी में जब भी कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, उससे फाइट करने वाली एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं? इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब इम्यूनिटी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव। इनेट हमें सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, और अडेप्टिव हम पूरा लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं इनको। फर्स्ट वन, इनेट इम्यूनिटी। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एक्ट अगेंस्ट ऑल फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजन। ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ये सबके अगेंस्ट फाइट करता है, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। हम इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले कोई भी फॉरेन मटेरियल या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो इनेट इम्यूनिटी उसको अटैक करती है। इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसे कोई प्रायर एक्सपोजर टू पैथोजन वाला कुछ मेमोरी नहीं चाहिए, पहले वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये हर बार न्यू तरीके से ही फाइट करता है। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। क्विक टेबल, इनेट इम्यूनिटी के लिए बर्थ से प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, मेमोरी एब्सेंट होती है, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है या रैपिड होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, और प्रीवियस एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं, इसको ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। एलिमेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है? फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। सबसे पहले हमारे ये जो फिजिकल बैरियर होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से रोकते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा स्किन क्या करता है? प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है और पैथोजन की एंट्री को रोकता है। बट इन केस अगर स्किन कहीं से डैमेज्ड है, कट हो रखा है, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इनटू द बॉडी। नेक्स्ट हमारा स्वेट एंड सिबेशियस सिक्रीशन। सिबेशियस सिक्रीशन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, एंड एसिडिक पीएच माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकती है। फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। थर्ड वन इज़ लाइजोजाइम, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है ये, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, टीयर, सलाइवा, और ये काम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, लाइजोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। जितनी भी हमारे ट्रैक्ट हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, उन सब की लाइनिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन है। वो क्या करता है? ये जितनी भी हैं म्यूकस हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एपिथेलियल सेल पे। ये क्या करते हैं? म्यूकस को और माइक्रोब्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। नेक्स्ट हमारा टीयर्स, उसके अंदर लैक्रीमल फ्लूइड भी होता है। ये क्या करता है? कंटिन्यूसली वॉश करता रहता है आई की सरफेस को,
ऊपर से इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, लाइजोजाइम होते हैं, लैक्टोफेरिन एंड IgA एंटीबॉडी होती है। सो ये क्या करता है, दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट इज कंजक्टिवा। ये स्पेशलाइज म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है जो लाइनिंग कर रखी होती है आईलिड्स पर, और ये किस में हेल्प करती है, आई को इन्फेक्शन से बचाती है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वन हो गया फिजिकल बैरियर। सेकेंड इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं सेलुलर प्रोटेक्शन। सेलुलर प्रोटेक्शन में हमारे पास पैथोजेंस अगर एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस कर जाए, लाइक अगर फिजिकल बैरियर को उसने क्रॉस कर लिया, तो अब पैथोजन को कौन एनकाउंटर करेंगे, सेलुलर प्रोटेक्शन होगी, अब उसकी सेल्स होंगे। सो इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम डिस्ट्रॉय, रिकग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय देम। तो कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन को रिकग्नाइज करेंगे और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। सो प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय, पहला फेगोसिटिक सेल्स होंगे, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब खा जाते हैं माइक्रोब्स को, एंड एंटी माइक्रोबियल केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे वो किल हो जाते हैं। थर्ड टाइप इनेट इम्यूनिटी में आता है केमिकल मीडिएटर्स। सो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोब्स बिफोर अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप। एडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हमारी इनेट इम्यूनिटी फंक्शन कर रही होती है। तो जब तक इनेट इम्यूनिटी फंक्शन कर रही होती है, उसमें कुछ केमिकल्स मीडिएटर्स होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। सो वो केमिकल मीडिएटर्स हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, साइटोकिन्स, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स जिसे हम PRR भी बोलते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन, कैटाइनिक पेप्टाइड्स एंड लाइजोजाइम्स। तो ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो फाइट करते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे लेक्चर में। नेक्स्ट वन है हमारा इनेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मेनली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये लिवर के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन होता है एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। हेल्प डिस्ट्रॉय पैथोजन, वो तो फंक्शन है ही इनका, एंड सर्कुलेट इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड बिकम एक्टिव ड्यूरिंग इन्फेक्शन। सो नॉर्मली कैसे मूव करते हैं बॉडी के अंदर, नॉर्मली ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही कोई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन एंटर किया है तो ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। सो फ्लो ऑफ इनेट डिफेंस, सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर आएंगे, स्किन, म्यूकस, टीयर एक्सेट्रा। इफ़ ब्रीच्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको क्रॉस कर लिया है, देन सेलुलर प्रोटेक्शन होएगी, सेल्स होंगे जो फेगोसाइटोसिस करेंगे या फेगोसाइटोस ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे। अगर वहाँ से भी बच जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन केमिकल मीडिएटर्स हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकिन्स, PRR एक्सेट्रा। सो इनके बाद पैथोजन इज़ डिस्ट्रॉयड एंड इन्फेक्शन इज़ प्रिवेंटेड। इन केस अगर पैथोजन इन सब से भी बच जाता है, देन हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी फंक्शन में आती है।